जी, हेलो जी, गुड इवनिंग। यसु मसीह के ज़िंदा और कादिर नाम में आप सबको सलाम। लोबोस मामास किचन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद की पाक पनाह और हिफाजत में होंगे। जी, आज हम एक और नई रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं। जी, ये देखें, आड़ू बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त आ गए हैं मार्केट में। तो आज हमने सोचा कि हम जो है आड़ू की एक रेसिपी जो है, पीच की एक रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करें। अच्छा, जो आड़ू है ये हमारे लिए बहुत ही मुफीद हैं। ये हमारे जिस्म में जो है खून की कमी जो है उसे पूरा करते हैं और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये जो है आड़ू को अगर हम छिलके के साथ खाएं तो जो शुगर पेशेंट्स हैं ना उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, क्योंकि इसका जो छिलका है वो हमारे जिस्म के अंदर जो है ना इंसुलिन जो है वो बनाता है। अच्छा जी, ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार मैंने यहाँ पे आड़ू रखे हुए हैं और इसके फ़ायदे भी मैंने बता दिए हैं कि शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, उनके जिस्म में जो है इंसुलिन बनाता है और हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है और एचबी लेवल जो है उसे भी बहुत बढ़ाता है। अच्छा, ये बहुत ही कम वक्त के लिए आते हैं तो मैंने सोचा कि इसके साथ तो इसकी एक रेसिपी जो आपके साथ शेयर की जाए। तो इसका हम बना रहे हैं शरबत। शरबत बहुत ही मज़ेदार होता है, आप इसे बना के रख लें आराम से। आप जो है इसे 1.5-2 महीना जो है बना के पी सकती हैं। एक दफ़ा बना के रख लें, 1.5-2 महीना आप आराम से इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जी ये देखें, मैंने छिलके समेत ही मैंने लूँगी, इन्हें काटूँगी। और ये मैंने लिए हैं 750 ग्राम जो हैं, 3 पाव के करीब जो हैं मेरे पास आड़ू हैं। तो अब क्या करेंगे, इसे हम काटेंगे और फिर आपको बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, देखें, तमाम आड़ू जो है ना मैंने काट के रख लिए हैं, बीज जो हैं इसके अंदर से निकाल दिए हैं। यहाँ पे मैंने मिक्सी रखी हुई है, अब इसके अंदर ये तमाम आड़ू जो है हम ऐड करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर आड़ू ऐड कर दिए हैं मिक्सी के अंदर और इसके अंदर मैं पानी डाल रही हूँ। तकरीबन 2 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है। अच्छा जी, अब जो ये बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गया है। बताते हैं कि हम आगे क्या करेंगे। अच्छा जी, ये देखें, एक देचका मैंने लिया है, उसमें स्ट्रेनर लगा दिया है। अब ये सारा जूस जो है इसके हम अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह स्ट्रेन कर लेंगे ताकि इसके अंदर ये जो इसका छिलका है वो अच्छी तरह निकल जाए। स्ट्रेन करते वक्त इसके अंदर 2 गिलास पानी और मैं ऐड करूँगी और इसे अच्छी तरह है जो स्ट्रेन कर लूँगी। अच्छा जी, देखें, ये सारा छिलका जो है इसका बिल्कुल स्ट्रेनर के अंदर रह गया और हमारे पास बहुत ही अच्छा और प्योर जूस जो है वो आ चुका है। अच्छा जी, बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, तो इसका सेकंड प्रोसेस जो है वो स्टार्ट मैंने कर दिया है। फ्लेम को ऑन कर दिया है, मीडियम लो फ्लेम है, ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं है। और इसके अंदर ये जो जूस हमने निकाला है ना स्ट्रेन करके, अब इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे इतना पकाना है कि इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह जो है एक उबाल आना शुरू हो जाए। जैसे एक उबाल आएगा फिर उसके बाद बताते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। अच्छा जी, देखें, जूस हमारा पकना शुरू हो चुका है, इसके अंदर बहुत ही अच्छी तरह उबाल आ चुका है। अब ये 3 पाव जो है वो मेरे पास थे आड़ू। अब इसके अंदर ये देखें जी, 1 कप जो है ये चीनी, ये 1 कप जो है वो चीनी मैंने ऐड की। अगर इस तरह का कप नहीं आपके पास हो तो आप कोई भी नॉर्मल चाय का कप जो है वो आप ले लें। अच्छा जी, ये
और ये 1.5 कप मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है और अब इसे अच्छी तरह हम पकाएंगे। और इसके साथ ही जो है वो मैं ये देखिए जी 2 टेबलस्पून जो है वो मैं लेमन जूस ऐड कर दूंगी। लेमन जूस जो है इसमें प्रिजर्विंग का काम करेगा, इसे प्रिजर्व करेगा और इसके अंदर चीनी को जो है वो जमने नहीं देगा। अच्छा जी देखें, ये टीस्पून भर के जो है मैंने ब्लैक सॉल्ट इसके अंदर ऐड किया है। ये बहुत ही मज़ेदार शरबत बनता है और ये आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत ही मुफीद है। बजाय ये कि आप बाहर से शरबत लेके आएँ, आप घर पे जो है मुख्तलिफ़ फलों के शरबत जो है वो बना सकती हैं। जैसे आप देख रहे हैं आज हम पीच का शरबत बना रहे हैं, आड़ू का शरबत बना रहे हैं। आड़ू बहुत ज़्यादा खट्टे होते हैं, बच्चे नहीं पीते, नहीं खाते, तो आप जो हैं उन्हें शरबत बना के दें। आड़ू का मुरब्बा भी जो है मैंने बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है इसका लिंक ऐड कर दूंगी। आप आड़ू का मुरब्बा भी बच्चों को बना के दे सकती हैं, बहुत ही मज़े का बनता है और वो मुरब्बा भी आप 6 महीने तक इस्तेमाल कर सकती हैं। आज हम शरबत बना रहे हैं, आप देख रहे हैं। अब इसे बस कुछ ही देर लगेगी, ये जैसे ही पकेगा फिर इसे ठंडा करेंगे, बॉटल में डालेंगे और आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, आप देखें, ये मैंने बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे बनाया है और बहुत ही ज़्यादा देखें ये ग्लॉसी सा बन गया है। और आप देख लें ये कितना ही मज़े का, आपने इसी तरह इसे इतना ही गाढ़ा रखना है। आप समझ लें कि ये देखें, ये तकरीबन मेरे पास 6 गिलास जूस आया है और इसके अंदर से ये आधा रह गया है। अच्छा जी, अब इसे और गाढ़ा हम नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद और गाढ़ा होगा। फ्लेम को मैंने कर दिया है बंद और ये देखें जी बहुत ही मज़ेदार, बिल्कुल आपने स्कॉश देखा हो, मैंगो स्कॉश या पीच स्कॉश, तो ये बिल्कुल उसी तरह का ये लग रहा है और बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी। अच्छा जी, अभी इसे ठंडा करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आगे हम क्या करेंगे, किस तरह से सेव करना है और इसे पीना किस तरह है। चलिए जी, थोड़ी देर बाद मिलते हैं, इसे ठंडा करते हैं और फिर आपको बहुत ही मज़ेदार जो है वो पीच का शरबत जो है वो बताएंगे कि आगे हम इसके साथ क्या करेंगे। ओके जी। अच्छा जी, अच्छा जी, तो देखें ठंडा होने के बाद ये देखें और मज़ेदार और गाढ़ा हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें जी मैंने बॉटल रखी हुई है और इसके अंदर मैंने ये लगाया हुआ है और अब क्या करेंगे कि इसे जो है हम बोतल के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर देंगे। ये देखें जी, साफ़ सुथरी बॉटल है, इसके अंदर जो है मैं सारा जूस जो है ऐड कर दूँगी। ये देखें जी, सारा जूस जो है मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया है और अब क्या करेंगे, बॉटल को हम ढक्कन लगा के फ्रिज के अंदर आप रख लें। आप इसे आराम से जो है 1-1.5 महीने तक जो है इस्तेमाल कर सकती हैं। बहुत ही मज़ेदार हमारा जो है स्कॉश कह लें, शरबत कह लें, पीच का जो है, आड़ू का जो है वो तैयार हो चुका है। अब इसे पीना कैसे है, इसे सर्व कैसे करना है आपको बता देते हैं। अच्छा जी, ये देखें 2 सर्विंग ग्लास मैंने ले लिए हैं, इसके अंदर हम लोग बर्फ़ ऐड कर देंगे और साथ हम ये पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे थोड़े से और इसके साथ ये देखें जी, ये हम जूस ऐड करेंगे इसके साथ। और अब आपने इसके अंदर ये पानी ऐड करना है। ये देखें जी, मज़ेदार हमारा पीच का शरबत या पीच स्कॉश जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है, फ्रेश है और ज़बरदस्त है और बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके से बना है। आप जो हैं ये पीच का शरबत बनाएं और इसे अपने बच्चों को
ज़रूर पिलाएं, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। ये आपके बच्चों को और बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। अच्छा जी, अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई है ना, तो आप जो है हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को फुल देखने के बाद लाइक करें और कमेंट करें। खुदावंद आप सबको अपनी पाक पनाह और हिफाजत में रखे और आप बहुत ही अच्छे और मज़ेदार जो है ड्रिंक्स और रेसिपीज़ जो हैं, खाने जो हैं बना के अपनी फैमिली को खिलाती रहें और शेयर करती रहें। ओके जी, बाय बाय, गॉड ब्लेस ऑल ऑफ़ यू।